नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है दंतेवाड़ा से। गीदम विकास खंड के ग्राम गुमड़ा में के रहने वाले ललित यादव ने मेहनत और आधुनिक तकनीक के दम पर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। कभी मजदूरी करने वाले ललित ने साल 2013 में सिर्फ 6 गायों से डेयरी व्यवसाय शुरू किया था, जो आज 25 गायों तक पहुंच गया है। उन्नत नस्ल की गायों के जरिए वे रोजाना 70 से 80 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं। ललित सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन और पनीर बेचकर भी अपना आय बढ़ा रहे हैं। साथ ही उनके फार्म की जैविक गोबर खाद की बाजार में भारी मांग है। सरकारी योजनाओं और बैंक ऋण का सही इस्तेमाल कर ललित ने समय से पहले 3 लाख का कर्ज चुका दिया है। आज वे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा से खबर आ रही है। किरंदुल थाना क्षेत्र में बीती रात एनएमडीसी कर्मचारियों को ले जा रही एक ड्यूटी बस हादसे का शिकार हो गई। लो अयस्क खदान से लौट रही ये बस इंडियन गैस गोदाम के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पीपल के पेड़ से जा टकराई। बस में चालक समेत कुल 7 कर्मचारी सवार थे, जिनमें से 6 लोग घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को एनएमडीसी परियोजना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हालांकि हादसे के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना ने एनएमडीसी में सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों पर बढ़ते काम के दबाव पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट। लोरमी से खबर आ रही है। लोरमी विधानसभा के ग्राम पंचायत परदेसी कापा में विकास कार्यों की पोल खुल गई है। बनाने के महज 1 महीने के भीतर ही जर्जर होने लगी है। ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि ठेकेदार आर.डी. चौहान और इंजीनियर गोकर्ण सिंह की मिलीभगत से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है। सड़क के बेस में मुर्मू मुर्म की जगह मिट्टी का उपयोग किया गया है। वहीं गांव के भीतर बनी सीसी रोड में तराई न होने के कारण दरारें आ गई है। इसके अलावा पुलिया और नाली का निर्माण कार्य भी अधूरा और घटिया स्तर का है। ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोरमी से देव प्रसाद बंजारा की रिपोर्ट। ये तो वो कई जन गिरेगा ना। निमका सकरेट है सीएम है डिप्टी सीएम आ रहे थे, ना लेके फटाफट काम ला कर दी, थोड़ा बहुत में डाल दी मिट्टी उट्टी ला दिखा मत कह के। वो तो डबलिंग चला था, डबलिंग है वो पानी डाल के थोड़ा बहुत ऐसे धूसे तुरंत, अब 8 दिन के बाद चालू कर दी। दिन कोई है तू बने और फिर भी से अभी पूरा जर्जर कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तक रुक रुक के काम चले है यहाँ और बहुत समस्या होती है। अभी तो मिट्टी भी डालत बगल बगल में, गिट्टी उट्टी कुछ डाले के बजाय मुरुम भी नहीं डाले है और जैसे तैसे छोड़ छोड़ के चले जाते। फिर 2-4 दिन में काम करके फिर छोड़ के चले जाते। नहीं चला, मना करे के बावजूद भी मतलब मिट्टी डाला। पुलिया तो जर्जर है, तो 2-3 जगह बनाए पुलिया तेन दब दब गए है। आज आम अभी शॉर्टेज हो गए है और एकदम नाला किनारे हवा वो बन नहीं पाते ठीक से, आना जाना नहीं हुआ। तो रात बिकाल में बहुत हादसा हो गए है, एक दो बार गिर गिरी हाथ। रायपुर से खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले ने पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए एक समावेशी और जेंडर बैलेंस्ड काउंसलिंग मॉडल पेश किया है, जिसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है। सेक्टर 6 स्थित परिवार परामर्श केंद्र में अब केवल महिलाओं की ही नहीं बल्कि पुरुषों और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को भी समान गंभीरता से सुना जा रहा है। इस पहल की सबसे खास बात पुरुष काउंसलर्स की नियुक्ति और सीनियर सिटीजन सपोर्ट बैच का गठन है। यहाँ रिटायर्ड अधिकारी और मनोवैज्ञानिक बुजुर्गों के साथ हो रही प्रताड़ना और संपत्ति विवाद जैसे मामलों को संवेदनशीलता से सुलझा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक दर्ज 200 शिकायतों में से 130 का सफल निराकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और एसएसपी विजय अग्रवाल ने इस काउंसलिंग फर्स्ट मॉडल को सामाजिक स्थिरता के लिए एक मील का पत्थर बताया है। यह मॉडल न केवल अदालती बोझ कम कर रहा है बल्कि बिखेरते रिश्तों को नई जिंदगी भी दे रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर से खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों का कायापलट हो रहा है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड तकनीक के जरिए अब आंगनबाड़ी की दीवारें
और फर्ज ही बच्चों के शिक्षक बन गए हैं। मनरेगा के सहयोग से करीब 11.69 लाख रुपए की लागत से बने ये आधुनिक भवन अब प्ले स्कूल की तरह नजर आते हैं, जहां रंग बिरंगी चित्रकारी से बच्चे अक्षर और अंक ज्ञान सहजता से सीख रहे हैं। यह पहल न केवल बच्चों की शिक्षा और पोषण पर सुधार ला रही है, बल्कि ग्रामीणों को रोजगार देकर अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही है। धमतरी और महासमुंद जैसे जिलों में सफल हो रहा यह मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल बन चुका है। इन केंद्रों के माध्यम से महतारी वंदन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी सीधे महिलाओं तक पहुंच रहा है, जिससे एक सशक्त भारत की नींव तैयार हो रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपके आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान, 8955521555, 8955521555।